दीदी आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी, मैं ये रखता हूँ कि अप्सरा रन तो मैं कर लूंगा। पहले कुंडली में जो जागरण था मैं आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, कुंडली जागरण की साधना आप हमारे माध्यम से सीखना चाहते हैं? जी जी हाँ, उसके बाद मैं ऐसे आगे चले जाऊंगा वो साधना सीख के। तो पहले कुंडली से शुरू करता हूँ। कितना घंटा बैठ पाते हैं एक ही आसन में? 45 मिनट्स 1 आवर में बैठ पाता हूँ। 1 घंटा बैठ जाते हैं बैठ जाता हूँ। बिना हिले डुले? हाँ हाँ, बिना ही बैठ सकता हूँ। पैर बदलते तो नहीं है? नहीं नहीं, मतलब मैंने थोड़ा दिन में क्या होता है हफ्ते में दिन किया था, उसके बाद मतलब देखने की जो किए है वो ज्यादातर नहीं कर पा रहा था। पर अभी भी मैं ब्रह्मचर्य में रहता हूँ, मतलब अभी वो सब नहीं करता हूँ। जी अभी जो मेरी शरीर की जो संतुलन है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। जी। जी जी। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि साधना क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपके पास बिल्कुल जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि साधना क्या है। और जहाँ तक की बात ये कुंडलिनी साधना की है तो ये बहुत ही आगे की साधना है। जब साधक इसके पहले अन्य साधनाएं कर लेता है, थोड़ी सी उसको जानकारी हो जाती है कि साधना क्या होता है, तब उसको कुंडलिनी साधना करना चाहिए। उसके पहले कुंडलिनी साधना अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है और जानकारी होना जरूरी होता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी रहती तो इस प्रकार की बेवकूफी वाला कार्य आप नहीं करते, जैसे कि आप ठगे गए हैं, पैसा आपका चला गया। हाँ 3500 रुपया जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ जी जी, 3500 रुपये मेरी। तो ये गलती आप कभी नहीं करते, क्योंकि जैसा जो विधि आपने हमको बताया अभी उस प्रकार से कुंडलिनी जागरण नहीं होता है। कुछ बनाने वाली बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंडलिनी जागरण करने के चक्कर में पागल तक हो जाते हैं। क्योंकि लोग उटपटांग विधियां बताते हैं केवल धन प्राप्त करने के लिए, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। तो आपके पास जब पूरी जानकारी नहीं है तो ही तो आपको जो है उन्होंने जो है कि भ्रमित किया। पूरी जानकारी होती तो आपको वो भ्रमित नहीं कर पाते। तो पहले तो आपको पूरी जानकारी लेना होगा कि साधना का मतलब क्या होता है ना? जी, पहले आपको ये सीखना होगा कि साधना क्या होता है, जानना होगा। आप जब ये जान पाएंगे कि हाँ साधना क्या होता है, तब जाकर के आप साधना कर पाएंगे। तब कुंडलिनी साधना आप कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आपके पास जानकारी नहीं है। पहले आप शुरू प्रारंभिक साधनाओं को करके आप साधना को सीखिए। मैं साधकों को सबसे पहले अप्सरा साधना इसीलिए करवाता हूँ कि जब आप अप्सरा साधना करते हैं तो पहले आप सीखते हैं कि साधना होता क्या है। साधना काल में हमें अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए, साधना काल में हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारा विचार कैसा होता है। वो तो सही बात है। मतलब हमारा आहार कैसा, भोजन कैसा होना चाहिए साधना काल में, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं यदि आप साधना में आगे जाना चाहते हैं तो। और अगर केवल टाइम पास करना चाहते हैं तब तो कहीं भी आपका टाइम पास हो जाएगा। नहीं, मैं साधना की जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो प्रारंभिक सीढ़ी पर पहले पैर रखना होगा ना। कुंडलिनी साधना तो आप कह सकते हैं बहुत उच्च कोटि की, बहुत उच्च लेवल की साधना है। ये साधना डायरेक्टली करना संभव नहीं है आपके लिए। उसके पहले जो
इसकी साधना की अनिवार्यताएं होती हैं, जो नियम है, जो संयम है, हम्म, आहार इत्यादि की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका व्यवहार कैसा साधना काल में रहता है, रखना चाहिए। लोगों से आपका संबंध व्यवहार कैसा होना चाहिए साधना के समय। जी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको साधना काल में सीखनी होती हैं, जिनको सीखने के बाद में ही आप साधना को समझ सकते हैं। हाँ तो बहुत ही सही बात है। जी। जी बहुत ही सही बात है आपने जो बोला। और जैसा कि आप जिस प्रकार से सामने आपने भी बताया अपनी घटना, उस घटना के अनुसार मुझे लगता है कि अभी साधना के बारे में आपको ABCD भी नहीं पता है। हाँ जी जी, तो बहुत ही सही बात है कि जी, और जब आपको कुछ पता नहीं है साधना के बारे में, तो फिर आप बताइए साधना आप कर कैसे पाएंगे, और वो भी उच्च कोटि की साधना, कुंडलिनी साधना आप कैसे कर पाएंगे जब आपको जानकारी नहीं है कि साधना क्या होता है। हाँ आपने जो बोला बहुत सही बात है। तो क्या मुझे पहली सीढ़ी से शुरू करना होगा फिर? आपको पहली सीढ़ी, आप जो हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए अपने बच्चे का एडमिशन जाते हैं करवाने तो सीधे क्लास 10 में करवाते हैं कि LKG UKG में करवाते हैं? फर्स्ट 1 केजी में कहता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो उसी प्रकार से अध्यात्म में, ठीक है आपकी एज चाहे जो हो, लेकिन अध्यात्म में तो आपके अनुभव के अनुसार तो आप बच्चे ही है ना। जी जी तो उसके लिए आपको प्रारंभिक सीढ़ी से ही तो आगे बढ़ना होगा। मैंने आपको इसीलिए पहले भी मैंने बताया था, शायद आपसे हमारी बात हुई थी, मैंने बताया था आपको कि देखिए साधनाएं, आपको ये सोचिए किताबों को पढ़ करके, सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्ञान के अनुसार, ठीक है, लोगों से कहा सुनी के अनुसार जो है, अगर आप साधना कर लें तो ये संभव नहीं है। जी जी। अगर साधना करना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी गुरु की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हाँ बहुत ही सही बात है, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। और वो भी ऐसा गुरु जो वाकई में आपका गुरु हो, आपकी नैया पार लगा सकता हो, पैसा कमाने वाला गुरु नहीं। हाँ हाँ तो बहुत ही पैसा सही। कमाने वाले गुरु तो आज के समय में किलो के भाव बिक रहे हैं मार्केट में। हाँ बैठे हैं वो अपना। हाँ तो ऐसे गुरु जो आपकी नैया पार लगा सके, जिनसे जुड़ने से आपको कुछ लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, आप आगे जा सके। आप अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो भी वहाँ पे गुरु होते हैं पढ़ाने के लिए। अगर बच्चे को घर बिठा के पढ़ाइए तो वो क्या मैनर क्या सीखेगा, डिसिप्लिन क्या सीखेगा, और समाज का तौर तरीका कैसे क्या सीखेगा, दुनियादारी का अनुभव उसको क्या होगा। तो अगर हमारे भौतिक जीवन में गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है, तो समझिए कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु का महत्व क्या होना चाहिए। हाँ तो बहुत ही सही बात है। ठीक है, जी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रारंभिक साधना के रूप में ही अध्यात्म में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जी जी। तो इसके लिए मैंने आपको जैसा कि पहले बताया ही था, और यही कारण है कि मैं सबसे पहले अप्सरा साधना करवाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरल साधना है, और वो कोई भी कर सकता है, और उससे वो सीख सकता है कि साधना होता क्या है। जी जी। क्या दूसरी एक बात बता मैं अफसोस करने इसलिए करने से थोड़ा ठहरा क्योंकि उसमें मैंने माला जप करने वाली एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है कि एक माला एक ही हाथ में पढ़ लो। जी, देखने की तो समय तो बहुत है, मतलब 1 आवर टाइम तो बिना हिले जुले देख सकते हैं, पर जो मंत्र जप करने की जो मेरी एक्सपीरियंस है वो नहीं, इतनी नहीं है। देखिए हमारे हिसाब से आपको अप्सरा साधना से प्रारंभ करना चाहिए।